बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मेडिकल कॉलेज एनआईसीयू में देर रात आग लगने की घटना मिलती है। दरअसल इसके पीछे शॉर्ट सर्किट मुख्य तौर पर वजह बताई जा रही है और इसी घटना के बाद योगी सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया जाता है। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही लगातार पूरी रात योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे और जांच पड़ताल की टीम गठित कर दी गई है। लगातार ये कोशिश है कि आखिर ये पता लगे मुख्य तौर पर ये घटना कैसे घटित हुई, क्योंकि जानकारी मिल रही है इस अस्पताल में टोटल 54 बच्चे थे। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नजर बनाई हुई है और यहां पर साफ तौर पर डीआईजी को निर्देशित किया है। 12 घंटे में रिपोर्ट मांगी है हादसे को लेकर के। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर के अब डीआईजी से रिपोर्ट मांगी है। 12 घंटे का समय दिया गया है झांसी के मंडलायुक्त को और इसको लेकर के तमाम जो कारण है, किस वजह से ये हादसा हुआ, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। डीआईजी को ये रिपोर्ट दी गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अब इस पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये हादसा हुआ था, इसके बाद ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद रहे और पूरे मामले की निगरानी वो खुद बनाए हुए हैं इस पूरे मामले में। और इसी बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए गए हैं और निजी अस्पताल में फिलहाल जो गंभीर बच्चे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी है, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सर, क्या इंक्वायरी सेटअप की गई है और किन लोगों को इस पूरी घटना में दोषी मानते हैं आप? बहुत ही दुखद घटना है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे डीएम हैं, कमिश्नर हैं, आईजी से 24 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। घायलों को 50,000 रुपये तत्काल और जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए तत्काल दिए जाने के भी कहा गया है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनको उच्च कोटि का इलाज मिले, उसकी व्यवस्था की जा रही है। हर स्थिति में हम बच्चों के परिवारों के साथ खड़े हैं दुख की घड़ी में और जांच रिपोर्ट आते ही यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, फिलहाल कई विक्टिम फैमिली वहाँ पर हैं जिनके बच्चे अब तक मिल नहीं रहे, उनको लेकर आप लोग क्या करेंगे और कैसे उनको ढूंढेंगे? अभी जो 10 बच्चे मृतक हैं उनके 7 परिजनों को डेड बॉडीज हमने सौंप दिया है। 3 की अभी डेड बॉडीज के जो दावेदार नहीं आए हैं, हम एड्रेस निकाल करके उनके घरों तक हमने टीम भेजी है। मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं और यदि आवश्यकता महसूस हुई तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे। सर, कई फैमिलीज़ के एलिगेशंस हैं नेग्लिजेंस को लेकर, इस पर क्या कोई एक्शन होगा? ज़रूर। यदि लापरवाही किसी भी स्तर पर पाई गई, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर बात की जाए तो जो सिलेंडर्स थे उसमें साफ तौर पर लिखा है 2022। तो झांसी हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि अग्निकांड के बाद वहां कैसा माहौल था। सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। वो एक बहन जी थी, वो पाइप फिट कर रही थी, माचिस की तीली से फिट किया, एकदम उसको आगे भाग गई। वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने बच्चा फेंकने लगी और एक और कौन दाई बोलते उसको वो भी फेंकने लगी। वो जल भी गई थोड़ी और उसको जो बहन जी थी उसको मुंह जगड़ गया, एकदम भाग गई। वो ऐसी लगा रही थी ऐसी। आग कैसे लगी थी आपने देखा? हाँ, हमने देखा है ना। वो माचिस की तीली गर्म कर रही थी पाइप फिट करने के लिए। पाइप फिट नहीं हो रहा था। हाँ, उसी दौरान आग लगी। उसके बाद क्या स्थिति रही यहाँ पर आप? फिर यहाँ बाबूजी हमारे जो है आग इतने फैल गई कि हमको किसी ने घुसने नहीं दिया। अंदर हो कम 30-40, अब जितनी बच पाए हो सब। बहुत झुलस गई, कचू जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में आई थी? आधा घंटा बाद। हाँ, यहाँ पर जो अंदर पर मचूर हो बस है वो का नाम गल्ला मचूर हो कि वह भागो तो बस सब भाग गए हम धर्मशाला। तो चश्मदीद क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, लेकिन न इस बीच जो परिवार है जिन्होंने मासूमों को खोया है, अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है, उन पर दुखों का जो पहाड़ है वो टूट रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
हम लोग गए अंदर तो हम लोग को जाने नहीं दिया। 2 कमरा थे तो मतलब जहाँ आग लगनी थी तो उधर के बच्चे तो निकाल लिए और जहाँ ज़्यादा आग लगी थी उधर के बच्चे देर में निकाल पाए तो मतलब जल गए बच्चे। हाँ, अभी तक बोल रहे थे सुबह दे देंगे बच्चा, अभी तक दिया ही नहीं। लेने गए तो मना कर दिया, अभी बोल रहे अधिकारी आ रही है। रामपुराम बच्चा हुआ था और एक रेफर कर दिया था और यही से फिर झांसी आए थे। झांसी में किया 8-10 दिन हो गए तो बच्चा तो भर्ती था, मैं तो सब लोग लेटे थे। आग लग गई तो मुझे पता नहीं चला, जब पता शोर सपाटा हुआ तब मैं उठ के आई तो वहाँ तो आग लग चुकी थी, कुछ नहीं बचा। तो मैं बच्चा की तलाश में ढूंढने से मिला नहीं, 10 घंटे हो गए। कोई जानकारी अभी तक नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। मासूमों की मौत, आखिर इसके पीछे मुजरिम कौन है? नवजातों को एनआईसीयू में रखा गया। आपको लापरवाही एक एक करके हम बता रहे हैं कि कहां पर चूक हुई। एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था, 2 रास्ते नहीं थे। एनआईसीयू में धुआं भरने से रेस्क्यू नहीं हो सका, लगातार धुआं भरता चला गया। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम लगे हुए थे लेकिन उनकी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। अलार्म को मेंटेनेंस नहीं करवाया गया था, जिसके बाद पता ही नहीं चला कि कहां पर आग लग रही, कहां धुआं उठ रहा है। अलार्म बजते तो बच्चों को बचाना आसान होता, मौके पर टीम पहुंचती, पता लगता। स्टाफ पर नवजातों को ना बचाने का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों ने लगाया है ये लापरवाही का आरोप और परिजनों में जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। नवजात चपेट में आए लेकिन स्टाफ सुरक्षित है, स्टाफ के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। ये देखिए लापरवाही हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। लापरवाही नंबर 3, 1, 2 और किस तरीके से कहां पर चूक हुई। पूरे अस्पताल में एंट्री का रास्ता भी एक ही है, एग्जिट का रास्ता भी एक ही है। इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम तो लगा हुआ है लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया। तो लापरवाहियां क्या कुछ रही, क्या कुछ यहां पर चूक रही, ये मेरी सहयोगी प्रियंका बता रही थी। लेकिन अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें इस पूरे हादसे को लेकर के जो सामने आ रही है। इसमें सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, शिशु वार्ड में भीषण आग लगी। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ नजर आया, मातम सा पसर गया एकाएक और 10 बच्चों की मौत इस दुखद हादसे में हो गई। परिवार में मातम किस कदर छाया हुआ है, जिन्होंने अपने जो बच्चे हैं, जो कलेजे के टुकड़े हैं, उनको खोया है। चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। इसके अलावा ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से हालात इस वक्त बने। बिल्कुल, और अब ये 3 तस्वीरें दिखा रहे ब्रजेश पाठक ने खुद देखे, मौके का जायजा लिया। इसके बाद 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक परिवार के को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए। और इसी खबर पर झांसी से गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, अभी वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, कैसे अब आगे जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को काफी दुखद बताया है। अब आगे किस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, कौन कौन सी टीम गठित की गई है?